हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी लोग जेईई मेन 2025 का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट भी आ गया, एडवांस भी हो रहा है और एडवांस के बाद रिजल्ट आते ही आप सभी का स्टार्ट होने वाला है जोसा काउंसलिंग और सीसैप का काउंसलिंग। सबसे पहले जोसा काउंसलिंग होगा जिसके थ्रू 5 राउंड का काउंसलिंग होता है। पहले 6 राउंड में होता था लेकिन लास्ट ईयर से 5 राउंड में काउंसलिंग होने लगा। तो इस बार भी आप मानकर चलो कि 5 राउंड में ही आपका काउंसलिंग होगा। और सीसैप जो जोसा का ही स्पेशल राउंड होता है, मतलब जोसा खत्म होने के बाद सीसैप का काउंसलिंग स्टार्ट होता है जिसके लिए 2 राउंड का काउंसलिंग होता है। यहां पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जोसा के थ्रू आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब एडवांस वाले बच्चे जिनको आईआईटीज मिलना है वो जोसा के थ्रू ही मिल जाता है। वो काउंसलिंग अब जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी बच्चे जोसा काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, जोसा काउंसलिंग का तो वेट करना ही करना है। लेकिन उससे भी पहले आपको यह ध्यान रखना है कि क्या आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में उतना ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता, बहुत कम डॉक्यूमेंट लगते हैं, लिमिटेड डॉक्यूमेंट लगते हैं। लेकिन यहां पर जब बात आती है काउंसलिंग की तो यहां पे हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको काउंसलिंग में बैठने का मौका ही ना मिले, और काउंसलिंग में अगर अपीयर भी हो जाते हैं तो हो सकता है आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए, आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट ना हो। इसीलिए इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इंश्योर करिएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। अगर नहीं है तब दिक्कत है, और नहीं है तो भी टाइम है, बनवा लो, है ना। इसीलिए मैं हर साल डॉक्यूमेंट को लेकर एक वीडियो जरूर बना देता हूं, ताकि जो हमारे बच्चे जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लगातार पिछले कई सालों से हमें देखते आ रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट को लेकर कोई सा भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर जोसा काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट को लेकर बात करें तो देखो, जोसा काउंसलिंग करने से पहले बहुत कम चीजें लगती है, काउंसलिंग करने से पहले नहीं लगती। काउंसलिंग जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय सिर्फ आपके 12th का मार्कशीट लगेगा और जेईई का स्कोर कार्ड लगेगा। ठीक है, और इसके साथ ही आपके एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, जो आपके लॉगिन आईडी है वो लगेगा, जिससे अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर पा रहे थे। वो 3 चीजें लगता है जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लेकिन उसके बाद आपका होता है चॉइस फिलिंग। ठीक है, सारी चीजें चॉइस फिलिंग के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको करना होता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, और साथ में 2 और चीजें करना होता है। एक सीट एक्सेप्टेंस फी जिसे एसएएफ कहते हैं, और दूसरा पार्शियल एडमिशन फी जिसे पीएएफ कहते हैं। ठीक है, तो जब आपको कोई सा भी कॉलेज मिले वहां पे कई सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज, एग्जिट, विड्रॉ, ये सारी काउंसलिंग का हिस्सा है। और मैंने ये सारी चीजें जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग प्रोसीजर में मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दिया है। अगर आपको देखना है, ये सारी इंफॉर्मेशन समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा वहां पे आपको करना होता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग। 2 तरीके का रिपोर्टिंग होता है। एक आपको ऑनलाइन सेम टाइम पे करना पड़ेगा, जिसके लिए 2 से 3 दिन का टाइम आपको जोसा की ओर से दिया जाता है। और उसके बाद जब आपके कॉलेज फाइनल हो जाएंगे तो कॉलेज के अंदर जाकर के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना होता है। तो इन दोनों जगह पे आपको डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। और इन दोनों जगह पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहला आपके पास एक फोटो आईडी प्रूफ तो होना ही चाहिए, जिसके थ्रू बहुत सारे बच्चों के पास आधार कार्ड होगा, तो आधार कार्ड आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। मैक्सिमम बच्चों के पास आधार कार्ड तो होता ही होता है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये वाला आपके पास होना चाहिए। ये आपके जोसा काउंसलिंग के टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगा, फिजिकल या फिर उसके पहले जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है ना, उसके अंदर आपको जरूरत पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो तो होना ही चाहिए, जो आपने जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम डाला था। 2-3 फोटो तो कम से कम आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे तो लेकर के जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझ लिया। एक आपने क्या समझा, आईडी प्रूफ, और दूसरा पासपोर्ट साइज फोटो। तीसरा आपके पास जेईई मेन का एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, ये दोनों चीज का आपके पास जरूरत पड़ेगा। तो एडमिट कार्ड भी होना चाहिए और स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बार आप सभी बच्चे काउंसलिंग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको काउंसलिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने बहुतों बच्चों को देखा है कि जिनके अच्छे रैंक, अच्छे परसेंटाइल भी आ जाते हैं, उसके बाद भी वो सही कॉलेज चूज नहीं कर पाते हैं। उनके रैंक पे जो उनको कॉलेज मिल सकता था उनको
वो कॉलेज ना मिलके कोई खराब सा कॉलेज मिल जाता है, इसलिए वो पूरी लाइफ रिग्रेट फील करते हैं। इसीलिए आपसे कोई ऐसी गलती ना हो, इसीलिए हमने अपना कंप्लीट जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर हम लोग आपको चॉइस फिलिंग करके देंगे। आपके रैंक पे आपके लिए कौन सा बेटर से बेटर कॉलेज हो सकता है, वो सारी चीजें हम लोग आपको गाइड करेंगे। इसके लिए हमने 25 लोगों का एक टीम बनाया है, जिसमें हम लोग आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत सारे इसी सपोर्ट का 15,000, 20,000, 25,000 रुपया चार्ज करते हैं, लेकिन V2 एकेडमी की टीम आपको सिर्फ 999 में ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब 1,000 रुपए से भी कम इसका फी है। तो सभी लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर लिंक होगा, ठीक है। जैसे ही आप इनरोल करते हैं, हमारी टीम के साइड से आपको कॉल आ जाएगा और साथ ही हमारे तरफ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाएगा। आपके लिए पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा, पर्सनल काउंसलर जो आपको हर टाइम पे गाइड करेंगे और आपके रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट आईआईटी कॉलेज जो बच्चे एडवांस देंगे आईआईटी के लिए जाएंगे, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई जो बच्चे मेंस देंगे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के लिए जाएंगे। और अगर किसी बच्चों के ज्यादा रैंक आ गया तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग है जो स्टेट लेवल के काउंसलिंग होते हैं, जैसे AKTU हो गया, उसके अलावा और भी कई सारे, जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, उसके साथ ही हरियाणा स्टेट का काउंसलिंग HSTES हो गया, एवं अन्य कई सारे ऐसे काउंसलिंग है जहां पर 7 लाख 8-8 लाख रैंक तक भी कॉलेज मिलते हैं। तो हम लोग आपको इन सभी में कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। इवन आपको कॉलेज मिलने के बाद भी हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। इवन कब कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, कब क्या कुछ चीजें होती है, सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्शियल एडमिशन फी, उसके अलावा और भी कई सारी चीजें। मतलब अगर आप एक बार 999 देकर के जुड़ जाते हैं तो हर एक टाइम पे आपका सपोर्ट किया जाएगा और इसके लिए हमने एक प्रॉपर टीम बना रखा है। तो ज्वाइन करना बहुत ही ईजी है। जोसा काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है। सभी लोग जाकर के अभी इनरोल कर लीजिए। बहुत ही लिमिटेड सीट है, ठीक है। जैसे ही ये सीट क्लोज हो जाएगा, हमारा लगभग 500 स्टूडेंट का टारगेट है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है हम लोग ये जोसा काउंसलिंग सपोर्ट को क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद कोई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग जाकर के अभी इनरोल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक की चीजें आपने समझ लिया। एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये आपके पास होना चाहिए, जिसे आप जेईई मेन का रैंक कार्ड कहते हैं। जो बच्चे एडवांस देंगे तो एडवांस का भी रैंक कार्ड उनके पास आएगा, तो एडवांस का भी स्कोर कार्ड जिसे रैंक कार्ड कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। अगला है 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में 12th का मार्कशीट आपके पास या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपीयरिंग होंगे, जैसे कोई बच्चा सीबीएसई से 12th बोर्ड का इस बार एग्जामिनेशन दिया है तो अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो जैसे ही सीबीएसई बोर्ड के 12th का रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। और अभी रिसेंटली आने भी वाला है, तो जब तक आपके काउंसलिंग स्टार्ट होंगे, जून में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो तब तक आपके हर एक बोर्ड का रिजल्ट तो आ ही जाता है। तो जो ऑनलाइन रिजल्ट होगा डिजी लॉकर वाला, वो आप लोग सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपके कॉलेज से या फिर आपने 12th किया है तो आपके स्कूल से आपको मिलता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। ये आप लोग स्कूल से ले लेना, इससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट और साथ ही एक लिविंग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस, चॉइस फिलिंग का PDF, ये आपके पास होना चाहिए। और ये चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि भाई आपके रैंक पे, देखो हर बच्चे का प्रेफरेंस अलग अलग होता है, रैंक के अकॉर्डिंग और आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके प्रॉपर आपका चॉइस फिलिंग हम लोग करके देंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे अगर काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ते हैं तो इसके लिए तो आपको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। आपके रैंक पे कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हो सकती है, कौन कौन से बेस्ट एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई की प्रेफरेंस हो सकती है, वो सारी हम लोग देंगे। साथ ही आईआईटी में भी हम लोग मदद करेंगे, मतलब जो बच्चे एडवांस दे रहे हैं उनके लिए भी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकलकर सामने आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये तो भाई आपके पास होना ही चाहिए। जो बच्चे ओबीसी एनसीएल हैं, मतलब जनरल के लिए तो जरूरी नहीं होता, ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, उन सभी के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। और इन दो कैटेगरी के लिए 1 अप्रैल के बाद का चाहिए, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं 1 अप्रैल के बाद। तो अब सभी बच्चे इस सर्टिफिकेट को जाकर के बनवा लीजिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट को, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 के बाद का कभी भी, मतलब अभी आप बनवा लीजिएगा तो आपका वो वैलिड होगा। लेकिन एससी एसटी वाले बच्चों का पुराना भी चलेगा और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों का तो भाई पुराना होता ही होता है, इनको बार बार बनाना नहीं पड़ता, एक बार बन गया तो वो वैलिड रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने समझ लिया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आता है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। इफ कास्ट इज इशूड फ्रॉम एमएसटी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, अगर महाराष्ट्र से आप हो तो आपके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट बनता है, ये ओनली महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपने समझ लिया। उसके साथ ही मैंने पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता ही दिया। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। फिजिकली डिजेबल्ड जो बच्चे हैं उनके तो कट ऑफ भी काफी कम गया है, 0.009 के अप्रॉक्स में इस तरीके से इनका कट ऑफ गया है। और जिनके 1 परसेंटाइल से भी कम आया है वो सारे बच्चे
एडवांस में अपीयर भी हो रहे हैं और एडवांस में भी इनके ज्यादा रैंक भी होता है, तब भी इनको आईआईटी का एक सीट मिल जाता है। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आप लोग लगाइए, क्योंकि इससे मैंने देखा है कि 8-8 लाख 9-9 लाख रैंक तक भी एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि एनआईटीज के अंदर 8 लाख 9 लाख 10-10 लाख रैंक तक अगर वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको कंप्यूटर साइंस का सीट मिल जाता है, वो भी एनआईटीज के अंदर। जबकि जनरल की बात करें तो 20,000 30,000 40,000 रैंक तक आपके एनआईटीज का सीट जो है वो क्लोज हो जाता है कंप्यूटर साइंस का, है ना। तो ये सारी चीजें कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है और इन लोगों को मिलना भी चाहिए, क्योंकि भाई ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी हर बच्चों को मिलता है, चाहे आप किसी बोर्ड से हो, तो ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लगता है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो बच्चे गैप ईयर में हैं, मतलब वो 12 पहले पास आउट किए थे और इस बार ड्रॉपर हैं, तो ड्रॉपर के लिए गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें वैलिड, देखो उसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे बस संस्थान ये पूछती है कि आखिर आपने गैप क्यों लिया, कहीं आप पे कोई केसेस वगैरह तो नहीं था या क्या कुछ रीजन रहा जिस वजह से आपने गैप लिया। तो भाई आप सर्टेन जो आपका रीजन रहा है, जैसे मान के चले सर मेरा जेईई मेन में पिछले बार सही नहीं था इसलिए मैंने गैप लिया, तो ये सर्टिफिकेट आप सभी बच्चों को बनाना मैंडेटरी है और ये आप लोग किसी भी वकील से बनवा सकते हैं, है ना। एफिडेविट के टाइप का ये सर्टिफिकेट होता है, तो आप उनसे गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उसमें वैलिड जो चीजें हैं, रीजन है, वो भर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जो अब मैं बता रहा हूं ना, ये फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लगेगा, ठीक है। ये वाला जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आपके लिए जरूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग किसी भी जो एमबीबीएस डॉक्टर है वहां से बनवा लीजिए। जरूरी नहीं है कि सरकारी होना चाहिए, प्राइवेट भी चलेगा, वहां से भी बनवा सकते हैं, बस वो डॉक्टर एमबीबीएस हो, सर्टिफाइड हो, वहां से आप लोग बनवा सकते हैं। और उसके बाद में लेटेस्ट प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो इसका सभी को इंतजार होता है ना, कि हमारा सीट अलॉटमेंट हो जाए। उसके बाद में जो लेटेस्ट वाला, जैसे मान के चले राउंड 1 में आपको एनआईटी पटना का सीएससी मिल गया, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं इससे अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाए और सेकेंड राउंड में आपको एनआईटी वारंगल का सीएससी मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या लोगे, एनआईटी वारंगल का सीएससी लोगे ना। मान के चले 5th राउंड तक जाते जाते और कोई अच्छा एनआईटी त्रिची का सीएससी मिल गया, तो आपके पास पहले तो ये वाला था आपके पास अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद ये वाला आया। लेटेस्ट कौन सा हुआ, लेटेस्ट 5th वाला हुआ, लास्ट वाला हुआ। तो जो लास्ट वाला अलॉटमेंट लेटर है या फिर जहां पर आपने फ्रीज किया वो वाला अलॉटमेंट लेटर आपको लगाना होगा डाउनलोडेड फ्रॉम जोसा या फिर सीसैप का वेबसाइट। ये वाला लेकर के आपको जिस भी कॉलेज के अंदर आपका अलॉटमेंट आया है वहां पर आपको जाना होगा और वहां पे जाकर के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करवाना होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। यहां पे एक एक चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको किस किस टाइम पर जरूरत होता है। इसके साथ ही कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको थोड़ा जल्दी में बताने का प्रयास करूंगा। रिसिप्ट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी, जो आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करोगे उसके बाद पार्शियल फी पे करोगे तो उसका आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए। उसके बाद में अगला अगर हम बात करें तो रिसिप्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फी पेमेंट एट कॉलेज वेबसाइट, तो दोनों ही फी, जैसे सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी, ये दोनों ही फी जब आप पे करोगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, एक एक रिसिप्ट। ये दोनों ही रिसिप्ट आपको कॉलेज लेकर के जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। साथ ही कई सारे कॉलेजेस में ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट देना होता है, कई सारे में नहीं देना होता है, ठीक है। पहले देना मैंडेटरी था लेकिन अब तो कई सारे कंपलसरी नहीं है। जहां पे कंपलसरी होगा वहां पे आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप लोग बनवा सकते हैं। उसके बाद में आपके पास कैंसल चेक या फिर पासबुक का फोटोकॉपी, ठीक है, ये आपको तभी अपलोड करना होगा जब आप लोग काउंसलिंग कर रहे होंगे, मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे ही आपको अपलोड करना होगा। जैसे मान के चले आपको कोई सीट मिलता है तो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया, उसके बाद में ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी आपने कर दिया, लेकिन लास्ट टाइम में आपको लगता है कि नहीं सीट में नहीं लूंगा और आप यहां से विड्रॉ कर लेते हैं। तो जब विड्रॉ करोगे तो उसी पे आपको पेमेंट मिलेगा, रिफंड मिलेगा, जो आप पासबुक वहां पे अपलोड करोगे। वहां पे जरूरी नहीं है कि आपका ही अपलोड हो, आप किसी के भी पासबुक को वहां पे अपलोड कर सकते हैं या फिर कैंसल चेक को आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग अकाउंट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। जो भी अकाउंट नंबर आप मेंशन करेंगे आपका पेमेंट जो है वो उसी अकाउंट में आएगा, अगर आप लोग सीट को विड्रॉ करते हैं, रिफंड लेते हैं तो, ठीक है। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने एक एक डॉक्यूमेंट को आपको काफी अच्छे से बताने का प्रयास किया है और हर एक चीज के पीछे एक रीजन दिया है कि भाई कब लगेगा, क्यों लगेगा, बनवाना कहां से है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है, जाइए सभी बच्चे जाकर के इनरोल कर लीजिएगा। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन फिल करके 999 का पेमेंट करिएगा, जो फी है 999 का उसे पे करिएगा। और जैसे ही पे करेंगे हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और थोड़ी ही देर बाद हमारी टीम की ओर से आपको कनेक्ट किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और 1 to 1 जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक आपको सपोर्ट किया जाएगा, इवन एडमिशन के बाद तक भी सपोर्ट किया जाएगा। तो सभी लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर लिंक है, जाकर के सभी बच्चे अभी काउंसलिंग सपोर्ट के लिए इनरोल कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।